जय जलाराम बापा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएम पीएम टाइम्स। साथियों, प्रारंभ करते हैं जलाराम बापा के जीवन की कथा का 42वां अध्याय। जलाराम बापा के सेवा का चक्र निर्बाध गति से चल रहा था। उधर समय का पहिया भी अपनी निर्धारित गति से घूम रहा था। सदा व्रत, अन्नदान जैसे पुण्य सेवा कार्य को शुरू किए 60 साल पूरे हो चुके थे। फिर भी जलाराम बापा का सेवा के प्रति उत्साह, लगन और समर्पण भाव यथावत था। बढ़ती उम्र इसमें बिल्कुल बाधक नहीं थी। युवाओं की मानिंद उनमें जोश बरकरार था। किसी की भी मदद कहीं भी जाकर करनी हो तो वे सदैव तत्पर रहते थे। सेवा के लिए इनकार करना उनके शब्दकोश में शामिल नहीं था। सेवा और प्रभु भक्ति के सम्मिश्रित जीवन में जलाराम बापा ने अब तक 80 वसंत देख लिए थे। हर मौसम इनके सेवा कार्यों में सहभागी था। जलाराम बापा ने अपना पूरा जीवन दीन दुखियों की सेवा और प्रभु श्री राम की भक्ति को समर्पित कर दिया था। वृद्धावस्था की सामान्य बीमारियों को वे सेवा कार्यों के नाम पर नजरअंदाज कर दिया करते थे, किंतु वैशाख माह इनकी शारीरिक व्याधि को प्रतिकूल दिशा में मोड़ने का आधार बना। जलाराम बापा को बवासीर का रोग परेशान करने लगा। तमाम उपचार के बाद भी उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते ही जा रहा था। साल भर तक यह रोग उन्हें पीड़ा पहुंचाते रहा। जलाराम बापा इस रोग के उत्पन्न होने और दर्द भोगने के निहित अर्थ और उसके मूल कारण को भली भांति समझ रहे थे। विधि के विधान से वे अच्छी तरह परिचित थे। जीवन और मृत्यु के तयशुदा क्रम से वे अवगत थे। इसलिए अपने रोग की पीड़ा को भी वे प्रभु श्री राम की लीला का ही एक हिस्सा मान रहे थे। पृथ्वी पर जो भी जन्मा है उसे एक न एक दिन तय वक्त में मरना ही है। इस सत्य को वे बखूबी जानते थे। उनकी रोगग्रस्त दशा और पीड़ा को देखकर सभी अनुयायी दुखी थे। रोग के कारण जलाराम बापा का शरीर निरंतर कमजोर होते जा रहा था। शरीर में ताकत खत्म हो रही थी। उन्हें तो इसके अंतिम परिणाम का भी अंदाज था, लेकिन अनुयायियों के लिए उनका ज्यादा बीमार होना सदमा पहुंचाने वाला था। शारीरिक रूप से अशक्त जलाराम बापा को रोग ने आखिरकार
एक दिन बिस्तर का साथी बनने को विवश कर दिया। जलाराम बापा की असाध्य बीमारी की खबर आसपास के गांवों में तेजी से फैल चुकी थी। फिर पूरे सौराष्ट्र में श्रद्धालुओं को इसकी जानकारी मिल गई। जलाराम बापा के दर्शन करने और उनका हाल चाल जानने के लिए लोगों का रोज तांता लगने लगा। सभी दिशाओं से अनुयायी वीरपुर गांव आने लगे। जलाराम बापा के घर के बाहर प्रतिदिन दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगने लगी। जलाराम बापा बिस्तर पर होने के बावजूद आने वाले सभी श्रद्धालुओं से बात कर उन्हें अपना आशीर्वाद देते। जब श्रद्धालु रोने लगते तो वे अपनी अस्वस्थता को प्रभु श्री राम की सदिच्छा निरूपित करते। जीवन के असली सत्य और गति को वे परिभाषित करते। यही नहीं बल्कि उन्होंने अपने यहाँ के सदाव्रत अन्नदान सेवा कार्य को दुगने उत्साह के साथ जारी रखने का निर्देश सेवकों को दे दिया था। एक रोज जेतपुर से अनुयायी भीमजी भाई मेहता अपनी पुत्री के विवाह की निमंत्रण पत्रिका देने जलाराम बापा के घर आए। वे जलाराम बापा के युवा काल से ही भक्त थे। वे पहले कई साल तक वीरपुर में रहकर जलाराम बापा के सेवा कार्यों का जिम्मा संभाल चुके थे। जब भीमजी भाई ने जलाराम बापा को बेहद अशक्त अवस्था में बिस्तर पर देखा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जलाराम बापा ने धीमे स्वर में उनसे कहा, आइए भीमजी भाई, सब कुशल मंगल है ना? फिर उन्होंने रोते हुए जलाराम बापा से कहा, बापा, मैं तो आपकी कृपा से ठीक हूं, किंतु आपको ये क्या हो गया है बापा? अब कैसी तबीयत है आपकी? आपका बीमार होना हम सब भक्तों को नहीं देखा जा रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भक्त जन भी तंदुरुस्त रहेंगे पापा। फिर जलाराम बापा ने उन्हें जीवन दर्शन समझाते हुए कहा, भाई भीमजी भाई, यह देह तो नश्वर है, सबको एक न एक दिन इस मायावी संसार से सदा के लिए विदा होना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में, किंतु सभी का जाना तय है। यह काया तो प्रभु श्री राम ने दी है, उसे समाप्त करने का अधिकार भी उन्हीं को है। हम सब तो कठपुतली मात्र हैं। जीवन की डोर प्रभु श्री राम के ही हाथ में है भाई। इसलिए इस नश्वर काया को लेकर शोक संतप्त होना और दुखी होना व्यर्थ है भाई। तब भीमजी भाई रुआंसे होकर बोले, बापा, हम सब भक्तों को
प्रभु से प्रार्थना है हमारी भक्तों की कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। मैं अपनी पुत्री के विवाह का आमंत्रण देने आपके पास आया हूँ पापा। बेटी को आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसका वैवाहिक जीवन धन्य हो जाएगा पापा। फिर जलाराम बापा बोले, भीम जी भाई, तुम मेरी हालत तो देख रहे हो ना। मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं विवाह प्रसंग में आ सकूं, किंतु मेरा आशीर्वाद तुम्हारी पुत्री के साथ अवश्य रहेगा। प्रभु श्री राम से मेरी यही प्रार्थना है कि विवाह का मंगल प्रसंग हर्षोल्लास से पूरा हो जाए। प्रभु श्री राम से मेरी प्रार्थना है आप सब सुखी रहो। अब मेरा अंतिम समय आ गया है भाई। उत्तरायण के सूर्योदय के पश्चात मेरी यह देह साथ छोड़ देगी भाई। मुझे ऐसा आभास अब हो गया है। जलाराम बापा का यह कथन सुनकर भीम जी भाई समेत वहां मौजूद सभी अनुयायियों की आंखें नम हो गई। सबको अच्छे से मालूम था जलाराम बापा की वाणी की सत्यता के संबंध में, इसलिए सबके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। दुख से सबका मन भारी हो गया। फिर जैसे ही भीम जी भाई ने हाथ जोड़कर कुछ बोलना चाहा तो जलाराम बापा ने उन्हें इशारे से रोका और कहा, भीम जी भाई, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यह सत्य है, अभी हरिराम बच्चा है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम हरिराम के सदैव सहायक रहेंगे। आप चिंता बिल्कुल न करें भाई। सदा व्रत अन्नदान सेवा कार्य मेरे नहीं रहने के बाद भी चलता रहेगा भाई। हरिराम और आप सब सेवकों पर मुझे पूरा भरोसा है। सेवा के इस पवित्र यज्ञ को आप लोग जारी रखेंगे भाई। महावदी दशमी बुधवार का दिन था। प्रतिदिन की तरह जलाराम बापा के घर आंगन में भजन कीर्तन चल रहा था। राम धुन चरम स्थिति पर थी। जलाराम बापा भी बिस्तर पर ही लेटकर आंखें बंद कर अपने प्रभु श्री राम का जाप कर रहे थे। इसी अवस्था में कुछ क्षण पश्चात जलाराम बापा अपनी नश्वर देह को सदा के लिए त्याग कर प्रभु श्री राम में विलीन हो गए। उधर श्रद्धालुओं में शोक की लहर छा गई। अनुयायियों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। कई अनुयायी जलाराम बापा के बैकुंठ धाम चले जाने पर इसका गम बर्दाश्त नहीं कर सके। वे वहीं मूर्छित हो गए। पूरा वीरपुर गांव
अश्रुपूरित नेत्रों के साथ जलाराम बापा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। आसपास के इलाके में भी यह शोक समाचार वायु वेग से फैल गया। जलाराम बापा को श्रद्धांजलि देने अनुयायियों का तांता लग गया। सब अपने आप को अब अनाथ महसूस कर रहे थे। तो साथियों, अगले अध्याय में फिर मुलाकात होगी। जय जलाराम बापा।